जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला नवमी पर हम आंवले का पूजन कैसे करें और आंवले का पौधा अगर नहीं है, आंवले का वृक्ष नहीं है तो आंवले का पूजन कैसे करें। दोस्तों आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। दोस्तों कहा जाता है आंवला नवमी की पूजा संपन्न होने पर आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अक्षय फल मतलब आप जो भी दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जिस भी मंत्र का आप नाम जाप करेंगे, आंवला नवमी के दिन आप जो भी शुभ कर्म करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, जो उसका पुण्य फल होता है वो संचित हो जाता है और कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर तक उस पुण्य फल का हमें शुभ फल मिलता है। इसलिए दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अब दोस्तों आंवला नवमी है तो आंवले की ही पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और दोस्तों आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के पेड़ के नीचे अगर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो इसके पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों धन संपदा की कामना हो या फिर संतान की कामना हो या कोई भी भौतिक सुख आप चाहते हैं या फिर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वह सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। आंवला नवमी की एक विशेष कहानी भी है और दोस्तों यह कहानी भी स्वयं माँ लक्ष्मी जी की है। एक बार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आईं, तो रास्ते में उन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु की और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। माता लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है और तब दोस्तों उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के वृक्ष में पाई जाती है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को भगवान श्री हरि विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। माता लक्ष्मी के पूजन से भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही प्रकट हो गए। अब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही दोनों के लिए भोजन बनाया और उसे भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव को परोसा। उनके भोजन ग्रहण करने के बाद माँ लक्ष्मी ने उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। तो दोस्तों जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, इसलिए दोस्तों यह परंपरा तभी से चली आ रही है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है, आपकी सुविधा अनुसार, तो आप वहां जाकर भोजन बना सकते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसी सुविधा सबके आसपास नहीं होती है। ऐसे में हम क्या करें, कैसे आंवला नवमी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे में आपको घर में आप एक गमले में आंवले का पौधा लगा लीजिए और उस गमले को उठाकर अपने रसोई घर में रख लीजिए जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं। उसके बाद जब भोजन तैयार हो जाता है, फिर जिस स्थान पर आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, आप उस गमले को, उस आंवले के पौधे को वहीं पर रख लीजिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा। दोस्तों अगर ऐसा भी संभव ना हो कि आप गमले में भी आंवले का पौधा लगा पाएं, तो आप मार्केट से थोड़े से आंवले मंगा लीजिए और एक टोकरी या पात्र में करके आप अपने रसोई घर में रख लीजिए जहाँ पे आप भोजन बनाएंगे और उसके बाद आप भोजन बनाइए। इसी प्रकार दोस्तों जहाँ पर आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे वहाँ पर भी वही आंवले उठाकर आप वही टोकरी रख सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना भी बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आप आंवले का अचार या फिर मुरब्बा या फिर आंवले की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। तो इससे भी दोस्तों आपको आंवला नवमी का शुभ फल प्राप्त होता है। घर के मंदिर में जब आप सुबह में पूजा करते हैं आंवला नवमी के दिन, तो आप जैसे नित्य पूजा करते हैं आप वैसे पूजा करिए और थोड़े से आंवला भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री लड्डू गोपाल को, सभी भगवान को अर्पित जरूर करें। आंवला नवमी के दिन सभी भगवान को आंवले का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद दूसरे दिन या फिर उसी दिन शाम के टाइम पे ये सारे आंवले इकट्ठे कर लीजिए और किसी ब्राह्मण या फिर मंदिर में आप इन्हें दान कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए अब जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी आंवले का वृक्ष है, आंवला नवमी के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है। सुबह उठकर घर की सारी साफ सफाई करें। उसके बाद पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर पूरे घर में पोंछा लगाएं
उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो। नहीं तो सभी भगवान का पूजा पाठ करें जैसे आप डेली प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े पहनाएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आंवले अवश्य अर्पित करें। दोस्तों इसके बाद आपको आंवले की पूजा की सामग्री लेना है। आंवले की पूजा की क्या सामग्री है? दोस्तों आंवले में आज के दिन कच्चा दूध अर्पित किया जाता है और दूध अगर गाय का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दूध को उबालना नहीं है, दूध कच्चा ही होना चाहिए। उसके बाद एक पात्र ले लीजिए दूध और जल अर्पित करने के लिए। पात्र चांदी, पीतल या फिर स्टील या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। तांबे का पात्र हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तांबे के पात्र से हमें दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। उसी पात्र में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और फिर वो कच्चा दूध डालेंगे। उसके बाद आप धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिठाई सारी चीजें ले लीजिए। हल्दी टीका लगाने के लिए या फिर आप चंदन भी ले सकते हैं। और ये दूध आपको आंवले की जड़ में अर्पित करना है। इसके बाद आप उसी पात्र से थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। और जब आप आंवले की पूजा करेंगे तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले दूध अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, फिर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, तिलक आदि करके आरती करेंगे। जैसे हम पूजा नॉर्मली पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद इसके बाद आंवले की परिक्रमा की जाती है। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे हमें 9 परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। इसके बाद 11, 21, 51 या फिर 108 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। और जितनी बार आप आंवले की परिक्रमा करते हैं उतनी बार आपको कच्चा सूत लपेटना होता है। आप चाहें तो कच्चा धागा ले सकते हैं या फिर कलावा भी ले सकते हैं। आंवले की परिक्रमा करते हुए धागा लपेटते जाइए। और गिनती करने के लिए आप चाहें तो आप आंवले का ही प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो आप मूंगफली का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आंवला नवमी है, कहा जाता है कि आंवले के द्वारा ही आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए। तो आप आंवला ले लीजिए, जितनी भी परिक्रमा आपको करनी है उतनी आंवले ले लीजिए। हर एक परिक्रमा पर आपको एक आंवला अर्पित करना है। और जब आपकी सारी परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो वह सारे आंवले इकट्ठे कर लीजिए और किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। दोस्तों आंवले के पौधे के पास आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है और थोड़ा सा कपूर जलाकर आंवले की आरती अवश्य करें, क्योंकि आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना गया है और माता लक्ष्मी तो स्वतः ही आंवले के वृक्ष में विराजित रहती हैं। तो दोस्तों आपको आंवले के वृक्ष के पास शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना है या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और दोस्तों अगर यह सारी पूजा आप घर पे कर रहे हैं गमले में आंवले का पौधा लगाकर तो बहुत ही अच्छे से आंवले की पूजा हो जाएगी। और दोस्तों जब आप घर पे आंवले के पौधे की पूजा करें तो पौधे के पास राधा कृष्ण की मूर्ति या फिर चित्रपट जरूर रखें और फिर आराम से बैठकर पूरे विधि विधान के साथ पूरे परिवार सहित पूजा कीजिए। और अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं तो आपको क्या करना है कि आंवले के वृक्ष के पास बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ करें। जितनी बार आप कनक धारा स्रोत का पाठ करेंगे हर बार एक आंवला आंवले के पौधे के पास रखते जाएंगे। कम से कम 11 बार कनक धारा स्रोत का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और 11 आंवला अर्पित कर दीजिए और ये आंवला भी किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में दान कर दीजिए। दोस्तों बहुत जल्द ही आपको चमत्कारी अनुभव प्राप्त होंगे। और दोस्तों शास्त्रों में कहा भी गया है कि आंवला नवमी एक ऐसा दिन है जिस दिन आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होगा। तो दोस्तों कर लीजिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है कनक धारा स्रोत का पाठ करना। अगर किसी भी वजह से पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप मोबाइल में कनक धारा स्रोत चलाकर रख लीजिए और हाथ जोड़कर आंवले के पौधे के पास बैठ जाइए और सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा के साथ कनक धारा स्रोत का पाठ अच्छे से श्रवण करें। आप कनक धारा स्रोत का पाठ सुबह या शाम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं आंवला नवमी के दिन। दोस्तों अब जानेंगे कि आंवला नवमी कब है। दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 नवंबर को सुबह 3:16 पर और अगले दिन समाप्त होगी 22 नवंबर 1:09 पर समाप्त होगी। दोस्तों उदया तिथि के अनुसार 21 नवंबर को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। और दोस्तों अच्छे नवमी में जो है पूर्वाह्न समय का बहुत महत्व होता है। ये समय पूजा के लिए विशेष माना जाता है। तो अच्छे नवमी का पूर्वाह्न समय है
सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक। तो दोस्तों आंवला नवमी की पूजा आपको इसी समय में करनी होती है। इतने समय तक ही आप आंवले की पूजा कर लीजिए, दूध जल अर्पित कर दीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आप भोजन बनाना चाहते हैं, बहुत सी जगह पे आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनता है और आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण को खिलाकर स्वयं भी प्रसाद वहीं ग्रहण किया जाता है। तो अगर आप इस प्रकार से करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों दीप दान आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। नहीं तो आप सुबह में जब पूजा करेंगे तो आप 2 दीप लगा सकते हैं। आंवला नवमी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन आंवले की पूजा करने के बाद जो भी कामना रखी जाती है, जो भी कामना की जाती है, वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही विशेष होता है, तो पूजा आप अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों आंवला नवमी से संबंधित आज की सारी जानकारी आपको मैंने बता दी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।